हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसे कि हम लोग अभी एज ऑफ शेक्सपियर पे प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, मतलब प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो पिछला था उसमें हम लोगों ने 52 तक करा हुआ है और अब हम लोग उससे आगे बढ़ा करके यानी 53 स्टार्ट करने वाले हैं। 53 नामक मतलब 53 क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या कुछ आज के प्रैक्टिस सेशन में आपको मिलता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है आपके सामने 53 में क्या लिखा हुआ है ये देखेंगे हम। वेनस एंड एडोनिस इज अ पोएटिक कंपोजिशन ऑफ पोएट हु वाज अ ड्रामेटिस्ट आल्सो। यानी ये पूछा जा रहा है कि वेनस एंड एडोनिस का जो कंपोजिशन करने वाला पोएट था वो कौन था, और एज वेल एज ये भी बताया जा रहा है कि वो ड्रामेटिस्ट भी था। पोएट तो था ही, लेकिन वो क्या था, ड्रामेटिस्ट आल्सो। कहने का मतलब कि वो ड्रामेटिस्ट भी था। तो चलिए, आपके पास 4 सेकंड है, आपको ये देखना है कि 4 सेकंड में कौन सा ऑप्शन आप सही कर पाते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ट्रिक करेंगे और अच्छा ही करेंगे। चलिए, तो आपका 4 सेकंड होता है पूरा और मैं चलता हूँ ऑप्शन की तरफ। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ए है शेक्सपियर, बी है मिल्टन और सी है मार्लो और डी है ड्राइडेन। तो यानी कि 4 ऑप्शन को रीड करने के बाद ये हमें पता चलता है और 4 ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यदि आपको लाइन याद हो तो। लाइन अगर याद है कि मतलब कि क्या बोला गया है, जैसे कि वेनस एंड एडोनिस। तो वेनस एंड एडोनिस एक लॉन्ग पोएम रही है जिसकी रिटन बाय शेक्सपियर है। तो जब इतना पता है कि वेनस एंड एडोनिस एक लॉन्ग पोएम है रिटन बाय शेक्सपियर है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। आप ऑप्शन अपना करेक्ट कर सकते हैं बहुत ही बेहतर ढंग से। तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होता है ए, बिकॉज ये शेक्सपियर की एक लॉन्ग पोएम रही है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे आता है मतलब 54। आप 54 पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन विच प्ले डू द फॉलोइंग प्लेज अकर्स। यानी ये पूछ रहा है कि इन विच प्ले डू द फॉलोइंग प्लेज अकर्स, मतलब कि ये जो फॉलोइंग लाइंस है वो किस प्ले में मतलब मिली है। ये बताना है आपको कि जो लाइंस दी गई है वो लाइंस किस वाले प्ले में मिली है। तो चलिए, बिना देर किए हम लोग चलते हैं और देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। नीदर बोरोवर नॉर लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लोन often loses both itself and friend, borrowing dulls the age of hand husbandry। तो यानी कि ये जो लाइनें दी गई हैं नीदर बारोवर नॉर लेंडर भी, तो ये लाइन किस वाले प्ले से ली गई हैं ये हमें बताना है कि ये कौन से प्ले से मतलब ले लिया गया था। तो चलिए देखते हैं कि आपके पास 4 प्ले के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट वन है मैकबेथ, सेकेंड वन है आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस और थर्ड वन है आपका हेमलेट और डी वन मतलब डी पे अगर बात करें तो किंग लियर। यानी यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल गए हैं। अब 4 ऑप्शन में ये देखना है कि ये लाइंस कौन से प्ले में आई हुई है। तो चलिए, बिना देर करते हुए मैं आपको ऑप्शन तक ले चलने का काम करता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ हेमलेट ये जो नीदर बारोवर नॉर लेंडर बी की बात आई थी वो आई थी हेमलेट नामक प्ले में। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन करेक्ट होता है सी। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं 55 पे, यानी 55 वाले आपको ले। तो यहाँ लिखा है कि चूज द करेक्ट नेम ऑफ द प्ले फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइंस हैव बीन टेकन। ये पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट नेम, वो करेक्ट नाम आपको बताना है ऑफ द प्ले, उस नाटक का, फ्रॉम विच द फॉलोइंग लाइंस हैव बीन टेकन, जहां से ये नीचे दी हुई लाइनें ली गई हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ इस लाइनों का यही है कि आपको उस प्ले का नाम बताना है जिस प्ले से ये नीचे की लाइनें ली गई हैं। ये वही फिर से आया है। देखिए, यहाँ पे जो नीचे की लाइनें ली गई हैं ये है वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद द स्लीप। यानी कि जो ये कोट है, यानी जो ये लाइन से ली गई है वो किस प्ले से ली गई है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि वी आर सच स्टफ जो होता है ये लिया गया है आपके हेमलेट, सॉरी ये लिया गया है आपके टेम्पेस्ट से। यानी ये लाइन आपको मिलती है टेम्पेस्ट में। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन सही हो जाता है टेम्पेस्ट
चलिए, तो अब हम लोग 55 तक कर दिए, बहुत अच्छा है कि 55 क्वेश्चंस का आपने प्रैक्टिस करा है। अब हमें नेक्स्ट नंबर क्या लेना है, 56 लेना है। तो 56 पे आता है शेक्सपियर, बहुत ही छोटा पॉइंट है, ठीक है। तो शेक्सपियर वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन। अब ये बताना है कि शेक्सपियर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ऑप्शन में आपको ये बताना है कि शेक्सपियर का कौन सा स्टेटमेंट शेक्सपियर के लिए करेक्ट होता है। क्या शेक्सपियर वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ लैटिन, या शेक्सपियर न्यू लॉट इन ग्रीक, had a great command over English, knew little Latin and less Greek। तो यहाँ लिटिल की जगह इस्तेमाल होता है तब जाके ये सही होता। तो ओवरऑल जो ऑप्शन को रीड करने के बाद हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं, तो ये आएगा आपका कि शेक्सपियर हैड अ ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश, ये ऑप्शन सी आपका सही होता है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आपने यहाँ पे प्रैक्टिस को कंटिन्यू करा है और समझ गए हैं कि बहुत बेहतर ढंग से। तो नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर। यानी ये पूछा गया है कि शेक्सपियर के पास 4 ट्रेजेडी हैं, 4 ग्रेट ट्रेजेडी, और उन 4 ग्रेट ट्रेजेडी में कौन सा ये शामिल नहीं है, यानी कौन सा प्ले उस 4 ग्रेट ट्रेजेडी के आउट ऑफ है, मतलब बाहर का। तो सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि 4 ट्रेजेडी कौन है, तभी तो हम उसके आउट ऑफ की बातें कर पाएंगे। तो हमारे पास जो 4 ट्रेजेडी है वो इस प्रकार है, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो ये याद रखिए फिर से, शेक्सपियर द्वारा रिटन जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी है उसका आपको याद रखना है, शेक्सपियर हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। मैं आपको साथ साथ एक चीज और बता दूं कि इस ग्रेट ट्रेजेडी का ऑर्डर भी पूछा जाता है कई बार कि कौन सा ऑर्डर सही है। तो वहां याद रखिएगा हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और साथ ही साथ आप बताइएगा मैकबेथ। और इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया है होकम। होकम का मतलब देखिए HOKM, 4 लेटर लीजिए, HOKM, होकम। H फॉर आपका हेमलेट आएगा, O फॉर ओथेलो और K फॉर किंग लियर और M फॉर मैकबेथ। तो दिस इज द करेक्ट एंड प्रॉपर ऑर्डर ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर। तो अब आपको तो ऑप्शन अपने आप मिल गया होगा कि किंग लियर भी है, हेमलेट भी है, ओथेलो है, लेकिन ये 12th नाइट नहीं है। ये 12th नाइट शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे यही सही है। तो अब देखिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट नंबर 58 की बात करेंगे। शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये अब पूछ दिया गया कि शेक्सपियर का जो प्ले हेमलेट था वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होकर के बनाया गया था, या किससे वो इन्फ्लुएंस था। तो यहाँ ऑप्शन आपके पास आता है 4। फर्स्ट वन आपका आता है मार्लोस, बी पे आता है किड, और सी पे आता है बिल, और डी पे आता है आपका नशे। तो नशे में मत हो जाइए, आपका सीधा सीधा ये ऑप्शन जाएगा किड। यानी शेक्सपियर की जो प्ले मतलब हेमलेट था वो आपका इन्फ्लुएंस्ड हुआ था किसके द्वारा, थॉमस किड। ओके, तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि 58 आपको क्लियर हो चुका है। तो हम लोग 59 की बात करते हैं। तो 59 पे लिखा हुआ इस प्रकार है कि द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोस डॉटर्स इन टेम्पेस्ट। ये पूछ गया कि प्रॉस्पेरो जो टेम्पेस्ट में एक कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, वो उसमें माना जाता है, मतलब पॉपुलैरिटी उसको प्राप्त। तो ये बताना है कि जो प्रॉस्पेरो था उसकी डॉटर का नाम क्या, यानी जो प्रॉस्पेरो था उसकी डॉटर का नाम क्या था, ये बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 4 नाम दिए हुए हैं। ए पे है डिस्टिमोना, बी पे कॉर्डेलिया, और सी पे है मिरांडा, और डी पे है ट्वेल्थ नाइट। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये आपका जो शेक्सपियर प्लेस इन्फ्लुएंस्ड हुआ था वो तो मान लीजिए किड्स के द्वारा हुआ था, लेकिन यहाँ पे प्रॉस्पेरो के डॉटर की बात की जाए, प्रॉस्पेरो कहाँ आया था सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रॉस्पेरो आया था इन टेम्पेस्ट, और प्रॉस्पेरो की एक डॉटर थी जिसका नाम मिरांडा था। क्या था, जिसका नाम मिरांडा था। तो यानी इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या होता है, सही, सी हो जाता है करेक्ट। अब हम लोग लेते हैं नंबर नेक्स्ट की बातें करते हैं 60 पे अगर बात करें, डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज,
यानी डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की सबसे जो डोमिनेट करने वाली है, जो कम करने वाली है, उनकी लिंक क्या है, तो वो बताना है आपको। जेलसी, ग्रीड, रिवेंज, एम्बिशन। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये एम्बिशन वाला ऑप्शन सही होता है कि डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज एम्बिशन। तो इस प्रकार आप 60 क्वेश्चंस को कर लिए हैं और बने रहिए वीडियो में। जस्ट मैं आता हूँ विदेश फ्रेंड्स, जस्ट अभी जैसे कि हम लोगों ने एज ऑफ शेक्सपियर को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों 60 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अभी उसके आगे चलते हैं, 61 से शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बिना देर के हम लोग लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, और 61 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है जो 61 कहेंगे। तो इन 12th नाइट ओलिविया ओवरहेड एंड ईयर्स इन लव विद, यानी ये पूछा जा रहा है आपसे कि इन 12th नाइट ओलिविया ओवरहेड एंड ईयर्स इन लव विद, यानी कि ओलिविया जो ओवरहेड थी और ईयर्स इन लव विद, यानी किसके साथ, मतलब ओलिविया का अफेयर शुरू हुआ था। तो यहाँ देखिए क्या मार्लोरियो के साथ हुआ था, क्या ड्यूक ओर्सिनो से, क्या क्लाउन से, या वायरा डिस्गाइज्ड एज सजेरियो। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन पढ़ने की बात आएंगे तो हमें ये मिलेगा ऑप्शन में, देखा जाएगा जैसे कि 12th नाइट के बीच का ये है प्ले, उसके बीच जो कौन ये है, मतलब ओलिविया को जो मतलब हुआ था, क्या हुआ था कि हेड एंड ईयर्स इन लव विद, यानी कि जो उसको लव हुआ था वो किससे हुआ था, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने के बाद मैं बताऊं तो ओलिविया को जो हुआ था वो वायरा से हुआ था, डिस्गाइज्ड फ्रॉम एज सजेरियो, जो सजेरियो के रूप में था, लेकिन ओरिजिनली क्या था वो वायला। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। तो चलते हैं नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है कि हु सेड इट, किसने इसे कहा है कि हाउ पुअर आर दे हैव नॉट पेशेंस, कि मतलब हाउ पुअर आर दे, वो लोग कितने गरीब होते हैं, दैट हैव नॉट पेशेंस, जो लोग धैर्य नहीं रखते। व्हाट वुड डिड, मतलब व्हाट वुड डिड ईवर हिल बट बाइट डिगर्स। यहाँ देखिए ऑप्शन हमारे पास है कि फर्स्ट है ओथेलो, बी पे अगर देखा जाए कैसियो, और सी पे है इयागो, और डी पे डिस्टिमोना। तो ये वाला स्टेटमेंट किसने कहा था कि हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस। बस इतना याद रखिए कि हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस। इस स्टेटमेंट को कहने वाला कौन है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस स्टेटमेंट को कहने वाले आपके इयागो हैं। कौन है? इयागो। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 63 क्वेश्चन की बात करें तो कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, यानी ये कहा जा रहा है कि कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, यानी कि आपको ये मैं बता दूं कि जो ये कॉर्डेलिया है वो अपने पिता का हेल्प करने आगे आती है। व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है? यही रीजन बताना है कि वो क्यों आगे आई है। तो चलिए देखते हैं कि शी हैड गिवन हर लायंस शेयर ऑफ हिज किंगडम, क्या उसे मतलब उसके पिता ने क्या उसको अपने लायंस यानी अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया था। He had deprived her of her share in kingdom, क्या उसे शेयर देने से वंचित किया गया था। आउट ऑफ जेन्युइन लव फॉर हिम। फिर नेक्स्ट है शी हेट्स हर एल्डर सिस्टर। तो 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद यहाँ पे हम पहुंचते हैं कि जो कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज, तो बिकॉज के बाद आएगा आपका आउट ऑफ जेन्युइन लव फॉर हिम, यानी वो असली प्रेम करती थी, उसे धन से कोई लोभ नहीं था। जबकि उसकी जो एल्डर सिस्टर थी उन लोगों को प्रॉपर्टीज की जब बहुत ज्यादा वो थी तो प्रॉपर्टी उन्हीं में डिवाइड भी कर दिए थे उनके पिताजी। बल्कि जो कॉर्डेलिया थी उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन जब वो मुसीबत में आते हैं उसके पिताजी तो वो ही जाके मतलब हेल्प करती है मतलब विदाउट सेल्फ, मतलब एनी सेल्फ, कोई भी उसका मतलब उसकी प्रति सेल्फिश मोटिव नहीं था, स्वार्थ नहीं था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो जेन्युइन लव के कारण उसने उनका हेल्प करा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बताया गया है कि आउट ऑफ जेन्युइन लव फॉर हिम। दोस्तों ये आपका सी सही है।
तो हम लेते हैं नेक्स्ट नंबर हमारे पास है कि ओफिलिया इज द बिलव्ड ऑफ, यानी ये कहा जा रहा है कि ओफिलिया इज मतलब है बिलव्ड मतलब प्रेमिका है, ऑफ किसकी प्रेमिका है। तो ये बता पूछा जा रहा है कि ओफिलिया आपकी किस मतलब इसमें किसकी प्रेमिका है, ये बताना है। यहाँ पे सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैकबेथ है, हेमलेट है और ओथेलो है और रोमियो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा हेमलेट ही आएगा, क्योंकि हेमलेट की ही बिलव्ड रहेगी ओफिलिया है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है 65। तो 65 क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है जो देखना है। जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विद, यानी कि वेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विद, यानी किसके साथ वो एसोसिएट किया गया है, किसके साथ जुड़ा है। एसोसिएट का मतलब ये है कि वेन जॉनसन का जो नाम है वो किसके साथ जुड़ा है। ऑप्शन को रीड करना है और बताना है हमें। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट वन है सेंटिमेंटल कॉमेडी, और फिर एक रोमांटिक कॉमेडी, और फिर एक कॉमेडी ऑफ एरर, सॉरी कॉमेडी ऑफ मैनर है, फिर लास्टली हमारा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ये 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट वन उठा लेना है और बताना है कि आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो पाएगा, कौन सा करेक्ट होगा। चलिए 4 सेकंड फॉर 4 ऑप्शंस। तो चलिए मुझे लगता है कि 4 सेकंड आपका ऐसे ही हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल था और बहुत सारे लोगों ने करेक्ट भी किया होगा। तो मैं बता दूं वेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विद कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, किससे जुड़ा है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से। इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या हमारे पास है 66। हु हैज बीन टर्म्ड मोटिवलेस मैलिग्निटी, मतलब ये पूछ रहे हैं कि हु हैज बीन टर्म्ड मोटिवलेस मैलिग्निटी, किसने लिया था ये वाला ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ मैं बता दूं ऑप्शन आपके पास 4 है, मैकबेथ है, ओथेलो है, इयागो है, पोलिनियस है। यानी कि 4 ऑप्शंस हैं, इसलिए आपके पास 4 सेकंड में देता हूं फॉर ट्रिक करेक्ट ऑप्शन। यानी करेक्ट ऑप्शन को ट्रिक करने के लिए मैं आपके पास 4 सेकंड देता हूं। चलिए 4 सेकंड की बात करें तो बहुत ज्यादा बड़ा होता नहीं है, तो ये पूरा हो सकता है। 4 सेकंड आप कंप्लीट कर चुके होंगे और कुछ लोग करेक्ट ऑप्शन कर लिए भी होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आपके सामने। तो मैं बता दूं यहाँ पे ये है कि हु हैज बीन टर्न्ड मोटिवलेस मैलिग्निटी का मैटर है। तो ये चीज है इयागो के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, इयागो के द्वारा किया गया। तो चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास है कैलिबन। तो कैलिबन एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर रहा है और ये मिला है आपको टेम्पेस्ट में। कहाँ मिला है, कैलिबन टेम्पेस्ट में मिला है, ये तो फिक्स है। लेकिन कैलिबन का रोल क्या था, व्हाट वाज कैलिबन, मतलब व्हाट वाज कैलिबन, वो कैलिबन था क्या, यही बात तो देखनी है और यही बात आपको बतानी है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, कैलिबन इज द हीरो ऑफ द प्ले, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। कैलिबन मैरिड प्रॉस्पेरो डॉटर, ये तो टोटली है, मतलब देख सकते हैं आप मैरिड प्रॉस्पेरस डॉटर इन द टेम्पेस्ट, और कैलिबन किल्ड द प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, कैलिबन इन विलन इन टेम्पेस्ट। आपको बताना है इस 4 ऑप्शन में से विच विल बी राइट एंड विच विल बी योर करेक्ट आंसर। तो चलिए 4 सेकंड फिर से देते हैं आपको, थोड़ा लॉन्ग है तो 8 सेकंड ले लीजिए, क्योंकि लॉन्ग है इसके ऑप्शन सारे, तो आपको मैच तो कराना ही पड़ेगा, रीड आउट तो करना ही पड़ेगा, करेक्ट सेंस के बाद जाना ही होगा। चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार से आपका 8 सेकंड होता है पूरा, और मैं चलता हूँ आगे और ऑप्शन तक ले चलता हूँ। तो कैलिबन को मैं बता दूं, कैलिबन ऑलरेडी ये फेमस है, कैरेक्टर है और विलेन की तरह काम किया है, विलेन ही जाना जाएगा। किसमें काम किया, टेम्पेस्ट का ही पार्ट रहा। तो सीधे सीधे आपको ऑप्शन मिलता है डी, इन विलेन इन द टेम्पेस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाता है सही। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 68, और 68 में हम बात करने वाले कौन सा, ये देखेंगे। Who among the following was born first of all, ये बताना है 4 ऑप्शन में से किसका जन्म पहले हुआ, किसका जन्म पहले हुआ, तो ये बताना था। तो देखिए किसका जन्म पहले हुआ था, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है क्या, यहाँ पे आपके पास ये हो जाता है कि मतलब ये विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो चारों में से कौन सा सही होगा, तो मैं बता दूं इन चारों में सबसे पहले जो बर्थ लेने वाले हैं या जिनका सबसे पहले जन्म हुआ है
वो है आपके विलियम शेक्सपियर। कौन से हैं? विलियम शेक्सपियर। इसलिए ऑप्शन सी होता है आपका A1। नोट रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। The language used by Shakespeare in his drama for the most part is the language used by Shakespeare in his dramas for the most part is यानी यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके लिए, स्पेशली फॉर टीजीटी एंड पीजीटी, कि ये पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर मैक्सिमम कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया था टू राइट प्ले। प्ले लिखने में उन्होंने कौन सी मतलब प्रोसेस का, कौन से लैंग्वेज का सबसे ज्यादा यूज करा था। तो दोस्तों बता दें यहाँ पे लैंग्वेज तो लिखी है, फर्स्ट पे है पोएटिक, सेकंड पे है आपको ब्लैंक वर्स और थर्ड पे है नैरेटिव प्रोज और डी है ड्रामेटिक वर्स। तो मैं बता दूं यहाँ पे दोस्तों कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो मैक्सिमम लैंग्वेज का प्रयोग किए थे, जो वो लैंग्वेज का नाम था ब्लैंक वर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होता है आपका बी। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेशंस बहुत ही पसंद आ रहा होगा, यानी कि बहुत ही फ्रूटफुल भी होने वाला है और इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द यानी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें टीजीटी एंड पीजीटी और स्पेशली मैं अगर कहूँ तो ये टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा और एज वेल एज पीजीटी में भी आपको हेल्प करेगा। तो इस तरह से वीडियो को आप कंटिन्यू बनाए रहें। तो आज के लिए इतना ही है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।